उमर, उम्मीद है मरियम साहिबा ठीक होंगी। जी ठीक है, वो शुक्र है, घर पर ही है। अल्लाह उन्हें जल्द शिफा दे। शुक्रिया। वो शादी की तैयारियों में मसरूफ है, नायला ने बताया था। फिक्र मत करें, मैं अब उदास नहीं हूँ बिल्कुल भी। एक्सेप्ट कर लिया मैंने। जैसा दिल चाहे वैसा ही करें। मेरी शहजादी, इधर आ जाओ। मेरी जान, क्या तुम इन्हें बताओगी? बताऊंगी। अब फिर क्या हो रहा है? हमने ये देखा कि वाकया तो रुक ही नहीं रहे, तो सोचा हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहें। सोच अच्छी है, लेकिन होने क्या वाला है? ज़ैनब मेरे घर में शिफ्ट हो रही है। मजाक तो नहीं? अरे मुबारक हो बहुत। बहुत अच्छी खबर है, शुक्र है। अरे लगता है आप लोग तो मेरे जाने का इंतजार कर रहे थे, है ना? अरे लड़की, तुम इस घर में फंस गई थी। जाओ, जाकर अपनी जिंदगी जियो। आप तो वैसे ही देर कर बैठिए मॉम। उमर अंकल के साथ आपकी जोड़ी कमाल है, और जो कुछ हुआ उसमें हम सबका भी कसूर है। बिल्कुल बाबा, अब देर न करें, इससे पहले कि नए वाकयात सामने आए। मैं अम्मी क्या चला जाऊंगा। मैं तो नहीं, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ चंद दिन के लिए। आप अकेली रहेंगी। ठीक है ठीक है, इस दौरान बैग्स वगैरह भी मुंतकिल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। मॉम, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच मेरी जान। मैं भी। कम से कम तुम तो सेट हो जाओगी। मुझे पता हो कि तुम खुश रहो। फिक्र ना करे मम्मी, एलिफ भी ठीक हो जाएगी। वैसे उसे कॉल की थी मैंने, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। उन्हें डर था कि आप गुस्सा करेंगे। खैर, मैं एलिफ से नाराज तो हूँ, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, आप फिक्रमंद ना हो। बेटा, तुम्हें एलिफ को तो वैसे भी देखना ही पड़ेगा ना। आखिर तुमने उसकी बहन से जो शादी की है। खुश आमदेद। क्या पीना चाहेंगे आप? मेरे लिए चाय ले आए। रोहान। जी भाई। मुझे इस बारे में इल्म नहीं था कि तुम्हारी बीवी हिजाब करती है। तो क्या तुम भी इसी तबके से हो? कौन से तबके से? तुम भी अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारा ये घर एक मज़ार जैसा लगता है। गलत मत समझना, मैं बस ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम शुरू से ही खुलकर बात कर सकें। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रहा, लेकिन बात क्या करने वाले हैं? रोहान, हम तुम्हारा करियर बनाना चाहते हैं। तुम एक सरकारी मुलाजिम नहीं बनने वाले, तुम एक स्टार बनोगे। देखो, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि ये बात किसी और के सामने ना आए। इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, फैन आर्मी के बगैर ये काम बहुत मुश्किल है, जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ तुम्हें। तो अब क्या फैन आर्मी के लिए मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम उसे छुपा तो सकते हो ना। नहीं बताएंगी कि तुम शादीशुदा हो, और अगर ये बात सामने भी आई तो तुम्हारी बीवी को हिजाब छोड़ना पड़ेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। खैर, देखते हैं बाद में। तुम ये मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, देख लेंगे। हम इस पर तफसील से बात करेंगे। हाँ ठीक है भाई। शुक्रिया आपका। ये लो रोहान। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आ जाओ महते, पानी ले सकते हो तुम आके। शुक्रिया। वैसे मैं कल जिमल से मिलने गया था उसके घर। बहुत परेशान हूं मैं महते। क्या लगता है वापस आएगी वो? मुझे ऐसा नहीं लगता। पागल हो गई हूं मैं। मेरी बेटी इस हालत में है, यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। मैं वहीं था और थोड़ी देर में नुमान भी आ गया था, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो मुझे देख के खुश हुआ हो। मुझे देखकर उसका अजीब सा बिहेवियर, उसका चेहरा ही बिगड़ गया था। लेकिन बिगड़ा क्यों था वो? वही घटिया सोच, वो भी इंतहा की। यानी वही एक बात कि मेरी बीवी है, उसका कोई मर्द दोस्त कैसे हो सकता है, वही सारी बातें। प्लीज महते, उसे उसकी बीवी ना कहो, बहुत गुस्सा आता है। समझ सकता हूँ। और वो आखिरी दफा ही था जब जिमल से बात हुई, उसके बाद नहीं हो सकी। मैंने उसके बाद दोबारा उसे कॉल भी की, मगर उसने अटेंड नहीं की। मिलने का प्लान था, मगर वो नहीं आई। मेरी बेवकूफ बेटी। अच्छा देखो महते, चाहे जिमल तुम्हें कॉल करे या ना करे, तुम उसकी कभी कभी खैरियत जरूर ले लिया करो। मैं जानती हूँ कि कुछ गलत हुआ तो मुझे नहीं बताएगी, लेकिन तुम्हें बताएगी। फिलहाल आप मेरी बात माने और पुरसुकून रहें। ठीक है, मैं देख लूंगा। चलें, चलते हैं। मेरी जान।
मुस्तफ़ा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, लेकिन नाराज मत होना। क्या हुआ नायला? खतीजा दादी ने मुझसे कहा था कि मैं गोद ली गई हूँ और मैं एक अमीर आदमी की बेटी हूँ। तो तुम समझ रहे हो कि ये बात कितनी अहम है मुस्तफ़ा। खैर, मैं और दुआ उनकी कंपनी गए थे। अब ये मत कहना कि तुम वहां जाकर बोला ही हो कि तुम उनकी बेटी हो। कहा था, पर उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। मानता हूँ तुम थोड़ी लापरवाह हो, लेकिन दुआ क्यों? जो दुआ ने किया है वो तुम्हें करना चाहिए था मुस्तफ़ा। दुआ ने बिल्कुल शेरनी की तरह उनका मुकाबला किया। वो आदमी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने हमें वहां से निकल जाने के लिए कहा। क्या मुझे डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए? नायला, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। ये सब तुम इसलिए कर रही हो कि किसी ने कहा कि तुम उनकी बेटी हो। तुमने भी तो डॉक्टर की बात को सच मानकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था मुस्तफ़ा, याद नहीं है क्या? नायला, तुम हर मौके पर यही कहती हो। तुम कितना बदला लेने वाली हो, या अल्लाह। औरतें नहीं भूलती मुस्तफ़ा साहब, मरते दम तक मैं ये बात करती रहूंगी। अच्छा ठीक है, बस। तो टेस्ट करवा लूं मैं? क्या तुम अखबार में खबर छपवाने वाली हो? तुम्हें वाकई पैसे की जरूरत है नायला? हाँ, जरूरत तो है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। फिर क्या बात है? मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि मैं एक अच्छी और अमीर फैमिली से हूँ मुस्तफ़ा। नायला, मैं तुम्हारा खानदान हूँ। देखो, हमारा एक बच्चा है, हम एक खानदान ही तो है। लेकिन खानदान बड़ा होने में हर्ज क्या है? ओह, तुम भी नायला। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे हमसफर हो। देखो जरा इसको, जल गया, फौरन जल गया ये। क्या तुम्हें वाकई जलन हो रही है? हाँ? अरे नहीं 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 नहीं। अच्छा बस चुप, फजूल बातों में मत पड़ो नायला, मेरे वालिदैन कहीं सुन न लें। अम्मी अभी तो हॉस्पिटल से वापस आई हैं। ठीक है मुस्तफ़ा। बहुत आला। देखो क्या हुआ, हमारी एलिफ ने मरियम साहिबा को धक्का दे दिया। वैसे तुम्हें ये बात तो मालूम है ना कि कंपनी के लोग कितने ज्यादा अकड़ू हैं, बिल्कुल भी बात नहीं करते। और वो एलिफ नामी औरत किसी से मुस्कुरा कर भी नहीं मिलती। तुम्हें उसकी मुस्कुराहट की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए लैला। वैसे भी वो लोग मिलनसार नहीं हैं। अरे हाँ, वैसे उन्होंने हमें अजलान की शादी पर बुलवाया है। वैसे अगर तुम जाने से इनकार कर दो तो मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। यानी तुम सारी बात मुझ पर डालना चाह रही हो? हाँ? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? पुराना ससुराल एक तरफ, नया ससुराल एक तरफ, मुंह भी तो देना होता है। अल्लाह सबको ऐसे ससुराल दे, सबको। आमीन 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 आमीन। लेकिन मालदार ससुराल हो। दरअसल मैं इस दावत की तवक्को दूसरी तरफ से कर रहा था, लेकिन खैर कुछ नहीं हो सकता इस बारे में। वैसे हमें उन्हें कुछ कीमती तोहफे में देना चाहिए। क्या इस तरह के कीमती तोहफे देना जरूरी है लैला? ऐसी बात नहीं है रेहान। मतलब अब मैं जाकर अपने साहब का दामाद को कीमती तोहफे दूंगा? हम तो बस शादी अटेंड करने जा रहे हैं। हद है यार, मुझे ये ताहिफ देना बिल्कुल पसंद नहीं। चाहे कुछ हो, तोहफा तो देना पड़ेगा। अच्छा तो मेरी बात सुनो, हम वहाँ जाकर बस दिखावा करते हैं, तोहफा देना जरूरी थोड़ी नहीं है। रेहान, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। मामला मेरी भाभी का है यहाँ। फिक्र मत करो, मेरे पास एक कम वजन का सोने का कड़ा है, वही दे देंगे उन्हें। वाह लैला, तुम भी बहुत समझदार हो गई हो, मेरी प्यारी बीवी। अच्छा सुनो लैला, मुझे तुमसे कुछ कहना हाँ, है। कहो। मैं सोच रहा हूँ जिमल के सुसर से जाकर मिलूं। हाँ? और तुम कुछ अरबी के अल्फाज सिखा दो मुझे, बात करते हुए काम आएंगे। हाँ हाँ, सिखा दूंगी। और मुझे तारीफें करना भी सिखाओ, ऐसी तारीफें जिससे मरियम साहिबा भी खुश हो जाए। फिक्र मत करो, सब सिखा दूंगी मेरी तुम्हें। प्यारी बीवी। चलो स्वीट डिश खाओ, बहुत अच्छी बनी है आज। और कौन बचा है? मुझे लगता है कि सब हो गए हैं। बेटा, क्या तुमने हिलाल को बताया क्या बाबा? शादी के बारे में? क्या वो आएगी? बाबा वो घर छोड़कर जा चुकी है। बेटा, देखा जाए तो वो रस्मी तौर पर तुम्हारी बीवी है, वो शादी में आएगी। मैं शर्मिंदा नहीं हो सकता। जाओ उससे बात करो, मनाओ उसे। और जिमल? वैसे उसे घर पर ही रहना चाहिए, ये ठीक रहेगा। खैर जो करना है जल्दी करो, मैं तुम्हारी माँ के पास जा रहा हूँ। क्या तुम्हें अपने किए पर अफसोस नहीं? क्या कहूँ, परेशान हूँ कि हिलाल को कैसे मनाऊं। ये तो बहुत मुश्किल है। और हाँ, अगर वो नहीं आई तो जिमल भी नहीं आएगी। उसे जाकर बता दो ताकि खुशफहमी में न रहे। मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार आप वो जिंदगी जी रही हैं जो आप जीना चाहती थी। इंसान को अपनी जिंदगी के लिए भी जीना चाहिए ना। तुमने हम सब के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं ज़ैनब, अब तुम्हारी बारी है। वैसे मैं बहुत हैरान हूँ, मैं तो सोच रही थी कि आप लोग जाने से मना करेंगे। मॉम, हम आपसे ऐसा क्यों कहेंगे आखिर?
आप अपनी जिंदगी जीने का हक रखती हैं। और हमारे बारे में फिक्र बिल्कुल ना करना। जी बिल्कुल ठीक कह रही है नानी जान, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। लेकिन दुआ, मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। अरे बेटा, क्या तुम मुल्क बदल रही हो? यही तो हो ना? अच्छा चले, उठे, कमरे में चले, दुल्हन का सामान रेडी करते हैं। अरे इतनी जल्दी है क्या तुम लोगों को मुझे भेजने की? अरे जवेर, ये कोई कमरा चाहिए ना। ये तो मेरी जान है। दुआ बेटा, मेरा एक काम करो कि पैकिंग करवा लो मेरे साथ। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भी करवाऊंगी। हाँ देखें, ये नहीं रुक सकती। ये तो पता है मुझे। चले आए। चलो। हाँ तो बताएं कहाँ से शुरू करें? दुआ बेटा, वहाँ सूटकेस रखा है, उसमें कपड़े डालना शुरू करो। मैं मेकअप का सामान अलग करती हूँ, साथ में कुछ ज्वेलरी वगैरह भी। मेकअप बॉक्स में रख लेती हूँ, इसमें सेफ रहेगा। इसमें ठीक है। ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स। हाँ यहाँ ले आओ, यहाँ रखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। एक बात कहूँ, सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं जा रही हूँ। यकीन कर ले मॉम। ज़ैनब, वो कपड़े जो तुम नहीं पहनती हो अलग कर दो, हम किसी को दे देंगे, अच्छा किसी के काम आ जाए। ठीक है मम्मी, निकाल देती हूँ मैं। अच्छी बात है, सही सोचा है आपने, दे दीजिएगा। ज्वेलरी को इसमें रख देती हूँ। ज्वेलरी जो मैंने खरीदी थी वो नजर नहीं आ रही मुझे। यही तो रखी थी, कहाँ चली गई? क्या नहीं मिल रहा? क्या ढूंढ रही हो बेटी? मम्मी, उस पत्थर की बात कर रही हूँ जो आप अफ्रीका से लेके आई थी। उसकी मैंने रिंग बनवा ली थी, वो नजर नहीं आ रही मुझे। अच्छा, तो तुम्हें फिरोजे की अंगूठी नहीं मिल रही? देख लिया ना? तुमने अच्छी तरह देखा? हाँ देख लिया। याद है आखिरी बार कब पहनी थी? यही तो याद नहीं आ रहा। अच्छा तो चलो फिर हम एसम दादा से पूछते हैं, देखते हैं। वो क्या है? हाँ, नानी की खोई हुई चीजें तलाश करने का तरीका है वो। नहीं, मुझे नहीं मालूम। अरे भाई, अब तक जो भी हमने खोया बस इसी तरीके से पाया है। जाओ, मुझे एक स्कार्फ लाके तो मैं दिखाती हूँ। ये नानी को दो। हाँ अब देखो तुम। दादा इसम, दादा इसम, दादा जिनकी कमीज लिनन की है। अगर आप हमें ये अंगूठी ढूंढने में मदद करेंगे तो मैं पेट का रक्स करूंगी। दादा, चलो ढूंढते हैं। अगर आप हमें ये अंगूठी ढूंढने में मदद करेंगे तो मैं पेट का रक्स करूंगी। अरे वाकई मिल गई। देखा देखा देखा, मिल गई ना। चलो अब हम अपना फर्ज अदा करेंगे। चलो जल्दी आओ, हम तीनों को रक्स वाकई करना है। हम डांस करने वाले हैं। हाँ हाँ, हम तीनों करेंगे। Geceler benden bıkana kadar, tüm yıldızları sayana kadar, sen beni gelip affedene kadar, uyku yok bana. Geceler benden bıkana kadar, zemin altından kayana kadar, sen beni gelip yine sevene kadar, uyku yok bana. देखो, अपना सामान लेकर तुम्हारे पास आ गए। माशाल्लाह। खूब तैयारी की है तुमने। ज्यादा है क्या? अरे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आओ मेरी जान, कैसी हो बेटा? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। माशाल्लाह। मैं जरा जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए आपको अकेला छोड़ देता हूँ। वैसे भी अब तो हम मिलते रहेंगे, है ना? एंजॉय। ओके बेटा, फिर मिलेंगे। आपको अपने घर में खुशामदीद। थैंक यू। मैथे को कुछ हुआ है क्या? बस थोड़ा उदास रहता है आजकल। उस औरत अजरा ने मेरे बेटे को थोड़ा परेशान कर दिया। गुजर जाएगा ये वक्त भी, फिक्र ना करो। इसके अलावा वो मेहर का वाकया मुश्किल वक्त था बच्चे के लिए थोड़ा। फिर तो मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा सरप्राइज देना चाहिए कि मैथे खुश हो जाए। सोच रखा है मैंने। अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने जरूर कुछ सोचा होगा। चलो खैर, अब बहुत हो गई बातें, इन चीजों को जगह पर रखते हैं। ठीक है, ये ले लेती हूँ मैं फिर। ये लो। ज़ैनब भी जा चुकी है। सुबह आई थी वो कॉफी पीने के लिए, पैक करके चली गई। फिर वो भी देर से गई है वहाँ। हाँ मेरी जान, काफी वेट किया उसने।
जितना हमसे दूर रहे उतना ही बेहतर है। वैसे उसे सांस लेने का मौका मिलना चाहिए। देखो तो मुझे क्या हो गया है और तुम्हें क्या हो गया है। सब कुछ ठीक नहीं हुआ क्या? कैसा मुंह बनाया हुआ है तुमने? क्या कुछ हुआ है एजेंट के साथ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर? वो एजेंट है ना समी, वो परेशान हुआ। नूर को हिजाब में देखा और फिर उसने कहा कि ये मेरे करियर के लिए अच्छा नहीं है। ये क्या बात की है इसने? हमें इस समी से तो निपटना ही होगा। मुझे तो हैरत होगी अगर कोई हमारे काम की कभी तारीफ कर ले यार। खैर, तुम क्या करोगे अब? अब ये बात छुपानी पड़ेगी कि मैं शादीशुदा हूँ, और अगर किसी को पता चल गया तो फिर नूर के हिजाब को छुपाना पड़ेगा। उफ अल्लाह, एक और मुसीबत आ गई। नूर ने क्या कहा इस बारे में? तो उसने तो कुछ भी नहीं कहा, वो वैसे भी क्या कहेगी। ठीक है, खुदा के लिए झूठ के सिलसिले को दोबारा मत शुरू कर देना। देखेंगे एलिफ, बाद में सब देख लेंगे। वैसे भी पता नहीं ये गाना वायरल होगा भी या नहीं होगा। यानी मैं वैसे नूर के लिए काफी परेशान हूँ इस वक्त। हाँ, लेकिन फिर भी ये शर्म की बात है, काफी स्टूपिड है। वैसे भी एलिफ, पहले ये गाना तो रिलीज होने दो। तो क्या तुम कंजर्वेटिव पॉप सिंगर बनोगे? पॉप सिंगर नहीं, रॉक सिंगर। अच्छा ठीक है, पहले बन तो जाओ। चलो यार, अब मैं चलता हूँ, मुझे जरा रमीज से मिलने जाना है। उसने स्टूडियो का इंतजाम कर लिया है, वो देखना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया, मिलते हैं बाद में। आज गेस्ट स्पीकर कौन है? एक दवा साज कंपनी का सीईओ है। वो नया कैंपस भी तामीर करवा रहा है। वो कंपनी जो बेहोशी की दवा बनाती है? हाँ बिल्कुल। कहाँ बैठे हम? वहाँ जाकर बैठते हैं। प्यारे तलबा, खुश आमदीद। अब मैं स्टेज पर आने की दावत देता हूँ सिफा सिजिल फार्मास्यूटिकल के सीईओ शारिक सिफा सिजिल को। हेलो दोस्तों, खुश आमदीद। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। मैं आपका ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा। मैं पिछले 3 साल से ये कर रहा हूँ। अभी मैंने अपना खिताब शुरू नहीं किया, मगर लगता है कि कुछ लोग अभी से ही बोर और थक चुके हैं। हमें क्या करना चाहिए? क्या मैं शुरू करूं या पहले आपके जाने का इंतजार करूं? बैठ रही हूं मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 सालों से हमारी R&D टीम मेरी जान, देखो वो यहाँ ग्रीन बॉक्स रखेंगे, ठीक है? लाइट्स हैं, कैमरा है, जैसा तुम चाहते हो सब कुछ वैसा है यहाँ। मेरी जान रिलैक्स, तुम मुझसे ज्यादा एक्साइटेड हो। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ रोहान कि बता नहीं सकती। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जैसी वीडियो चाहते हो वैसे ही बनाओ। उम्मीद है। अरे यकीन रखो, जब तुम साथ हो तो सब ठीक होगा। तुम्हें खुद पर एतमाद होना चाहिए। You will shine here, honey। मुझे रमीज का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम मिल लेना, वो इस वक्त अपने ऑफिस में है। मुझे उससे कुछ पूछना है रोहान के इसके पीछे। शानदार, यानी मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोबारा उमर के साथ रहने जा रही हो। बिल्कुल रमीज, आखिरकार ये खुशी तुम डिजर्व करती हो। बहुत शुक्रिया रमीज, मैं भी तुम्हारे लिए यही चाहती हूँ। ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। वो क्यों रमीज? तुम्हारा तजुर्बा अगर एलिफ के साथ अच्छा नहीं रहा तो क्या किसी और के साथ भी नहीं होगा? एलिफ का मामला पहले ही खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं सके। एलिफ मुझे नहीं समझ सकी। कोई और है क्या तुम्हारी जिंदगी में? अभी तो नहीं, मतलब मुझे भी अभी नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम कि ये जरूरी है भी या नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो और ये बात तुम सभी को समझनी चाहिए। बाज औकात लोग अपनी तन्हाई की वजह से अपने जज्बात को गलत समझ लेते हैं, वो उसे मोहब्बत समझ बैठते हैं। खास तौर पर तुम जैसे लोग जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने का फन रखते हैं। वैसे मैं देख रही हूँ तुम आजकल कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अक्लमंद औरत हो तुम। असली, क्या हाल है? अरे रोहान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। मैं रमीज को मिलने जा रहा था। क्या वो अपने ऑफिस में है? हाँ, अपने ऑफिस में जैनब साहिबा के साथ हैं। अच्छा ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। फिर मिलेंगे। तुम कैसे समझी? तुम्हें मैं जानती हूँ रमीज, लेकिन फिक्र नहीं करो, नूर को इसका पता नहीं चलेगा। मुझे भी समझ नहीं आई कि मैं कैसे पकड़ा गया। ये बस हो गया, पता नहीं क्यों।
हाँ, ये एक एहसास है जो आता और जाता है। मुझे तो लगता है ये खत्म नहीं होगा। मैं कहूंगी इसे अपने अंदर ही रखो प्लीज। तुम्हें इस पे जल्दी काबू पाना होगा। जिस औरत की हम बात कर रहे हैं वो शादीशुदा है रमीज। होश में आ जाओ तुम। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़े हैं। शुक्रिया।